हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मेंटेनेंस केस में जो रजनीश वर्सेस नेहा का इनकम एफिडेविट देना होता है वो आखिरकार कौन पहले देगा। दोनों पार्टीज जनरली ये सोचती हैं कि मैं पहले दाखिल करूंगा तो मेरे पॉइंट्स ओपन अप हो जाएंगे, दूसरी पार्टी सोचती है कि मैं पहले दाखिल करूंगी तो मेरे पॉइंट्स ओपन अप हो जाएंगे। तो यही चलता रहता है। तो दोनों पार्टीज के बीच में कंफ्यूजन रहती है कि किसको आखिरकार पहले ये एफिडेविट फाइल करना चाहिए। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही समझेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जो मेंटेनेंस का केस होता है उसमें इनकम एफिडेविट देना दोनों पार्टीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और दोनों पार्टीज़ के मन में ये कन्फ्यूज़न रन कर रही होती कि मैं पहले एफिडेविट दूँ या मेरा हस्बैंड पहले एफिडेविट दे। दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। वाइफ सोचती है कि हस्बैंड पहले दे तो मुझे उसकी डिटेल्स पता चल जाए जिससे मुझे एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाए। हस्बैंड सोचता है कि वाइफ पहले दे। तो जो भी सेकंड पार्टी एफिडेविट बाद में देती है उसको अनड्यू एडवांटेज तो डेफिनेटली मिल जाता है कि पहले पार्टी का वो एफिडेविट पढ़ लेती है कि उसमें क्या क्या कंटेंट उसने लिख रखे हुए, सारी की सारी डिटेल्स उसमें निकाल लेती है। तो आज हम दो जजमेंट की बात करेंगे जो बताते हैं कि इनकम एफिडेविट कौन पहले देगा। पहला जजमेंट होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दूसरा जजमेंट होगा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। देखिए, जो पहला जजमेंट है जिस पर रजनीश वर्सेस नेहा का, जो नवंबर 2020 में आता है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जजमेंट है कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र का, जो आता है अप्रैल 2020 में। इस पर आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट था उसमें साफ क्लियर कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी थी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, और रजनीश वर्सेस नेहा में ही उन्होंने मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो है फॉर्मेट भी दिया था कि किस फॉर्मेट को फिल करके ऑनरेबल कोर्ट्स में सबमिट करना होगा, जिसमें आपको इनकम, एसेट और अपनी लाइबिलिटीज को शो करना होगा। ये सारी की सारी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन ये चीज़ें दोनों की दोनों हस्बैंड और वाइफ को करनी होंगी मेंटेनेंस के केस में। अगर हम रजनीश वर्सेस नेहा के केस की बात करें, उस जजमेंट की बात करेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि कोर्ट ने कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र के बहुत सारे गाइडलाइंस को इसके अंदर डाला हुआ है। काफ़ी पॉइंट्स कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र वाले केस से इसमें उठाए गए हैं। एफिडेविट फाइल करने का कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र वाले जजमेंट से ही आया हुआ है। जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था वहीं से ये निकाला गया है। अब एफिडेविट का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहीं से आया, लेकिन पहले जो कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र वाला कॉन्सेप्ट था एफिडेविट का, उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। लेकिन कोर्ट ने इसको कायदे से एक्सप्लेन करा हुआ है रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में। कोर्ट ने कहा, अब इसमें क्लियर बताया कि इनकम एफिडेविट कौन पहले देगा। कुसुम शर्मा वर्सेस महेंद्र वाले में कहा गया था कि दोनों को जो है इनकम एफिडेविट एक साथ फाइल करना होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि रजनीश वर्सेस नेहा वाले जजमेंट में क्लियरली एकदम स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी पार्टी मेंटेनेंस क्लेम करेगी अपने स्पाउस से वही इनकम एफिडेविट पहले देगी। यानी कि वाइफ अगर मेंटेनेंस मांग रही है अपने हस्बैंड से तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपना इनकम एफिडेविट पहले देंगे। उसमें अपनी एसेट लाइबिलिटीज को सारा का सारा वो पहले मेंशन करने वाली है। जो बाद में रिप्लाई देगा वो उस एफिडेविट को पढ़ लेगा, समझ लेगा, देख लेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, मेंटेनेंस की बहस है और कोर्ट आपको प्रेशराइज कर रही है, वकील साहब प्रेशराइज कर रहे हैं कि दैट आपको इनकम एफिडेविट तुरंत देना चाहिए। तो आप इस जजमेंट का सहारा लेके कोर्ट को बता सकते हैं कि जो मेंटेनेंस पहले क्लेम कर रहा है, यानी कि अगर आपकी वाइफ पहले मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो उनको ये एफिडेविट देना होगा, और इसलिए आप इस तरीके से अननेसेसरी के हैरेसमेंट से बच जाएंगे। आई होप अब आप लोगों को एकदम क्लियर कट है कि whosoever is going to take the maintenance, whosoever is demanding for the maintenance, whosoever is filing the application for the maintenance, that person will have to give the affidavit of Rajneesh versus Neha, that person will have to file the affidavit for the first। तो इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर है कि इनकम एफिडेविट पहले कौन देगा। इनकम एफिडेविट पहले वही देगा जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रहा है। सारी का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करना। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करानी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
नंबर मेरा है 7651991572। जय हिंद।